अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। नाजरीन, दुनिया में हर शख्स का एक ख्वाब होता है। कोई अच्छी जॉब चाहता है, कोई अच्छा फ्यूचर, हर लिहाज से हर शख्स के अपने ख्वाब होते हैं। इसी तरह दुनिया में एक कौम पाई जाती है जिसे इंडियंस कहा जाता है, और उसका एक ही ख्वाब होता है कि किसी ना किसी तरह ये चीज़ सोशल मीडिया पर साबित कर दी जाए कि पाकिस्तान के JF-17 ग्राउंड हो चुके हैं। इस हवाले से मल्टीपल टाइम्स इंडियन न्यूज़ सोर्सेज और दूसरे इंडिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या डिफेंस इंथुजियस्ट हैं, वो मुख्तलिफ खबरें भी अपनी तरफ से निकालते रहते हैं कि पाकिस्तान कितने JF-17 ग्राउंड हो चुके हैं, इतने JF-17 को इतना मसला है। लेकिन आज तक वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इनके किए गए बहुत से दावे भी वक्त के साथ साथ गलत साबित हुए। रिसेंटली इंडियन सोर्सेज ने दोबारा से शोर करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर के RD-93 इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, और हिंदुस्तान टाइम्स जो कि इंडिया का एक वेल नोन अखबार है या वेल नोन न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान चाइना को बाईपास करते हुए डायरेक्ट रशिया से RD-93 के स्पेयर पार्ट्स ले रहा है। आज इस पर तफसील से बात करेंगे कि हर कुछ अरसे के बाद इनको क्या दौरा पड़ता है कि ये पाकिस्तानी इक्विपमेंट के बारे में दोबारा जहर उगलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम JF-17 के RD-93 इंजन की बात करें, तो पाकिस्तान इन इंजन को चाइना से लेता है, यानी कि चाइना पहले इन इंजन को रशिया से खरीदता है और एज अ थर्ड पार्टी चाइना पाकिस्तान को देता है। ये असल में फैसला क्यों लिया गया था? क्योंकि सोवियत वॉर में हम रूस के खिलाफ लड़ चुके थे, हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और उसी दौरान ये प्रोजेक्ट भी बाद में आया। उस वक्त ताल्लुकात उस वक्त तक इतने कोई खास ठीक नहीं थे। चाइना एक थर्ड पार्टी ऑप्शन था। चाइना के शुरू से ही ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे सोवियत यूनियन से, तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर था कि पाकिस्तान डायरेक्ट अप्रोच करने की बजाय चाइना के थ्रू वो इंजन लेता था। एंड हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान अब डायरेक्टली रशिया से बात कर रहा है कि हमें RD-93 इंजन के स्पेयर्स चाहिए। तो अव्वल तो कोई भी अभी तक ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई, और ना ही अभी इस तरह की कोई खबर है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने रशिया को अप्रोच किया है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर होनी थी, और अगर ये खबर होती तो मैं इसे ज़रूर कवर करता। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने रशिया को अप्रोच किया है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की क्रेडिबिलिटी की बात करूं, तो हिंदुस्तान टाइम्स दुनिया में वो पहला शगुफे के तौर पर एक चीज़ सामने लेकर आया था कि इंडिया का हाल तेजस हाइपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको देख के अमेरिका और रशिया की भी चीखें निकल गईं कि हमारे F-35 और Su-75 और Su-57 तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं, तो इंडिया ने एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया में वो रिकॉर्ड कायम किया था, जिस पर खुद इंडियंस को समझ नहीं आ रही थी कि हमने रोना है या हंसना है। दूसरा, इसके बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि इंडिया को हमेशा से RD-93 इंजन बुरा ही लगता रहा है। हालांकि इंडियंस के नज़दीक इंडिया के MiG-29 जहाज़ जो कि RD-33 इंजन को यूज़ करते हैं वो बेहतरीन हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि JF-17 में भी वो सेम RD-93 इंजन ही लगता है। असल में RD-33 और RD-93 एक ही फैमिली के दो इंजन हैं, मतलब इनकी बेसिक डिज़ाइन लैंग्वेज एक ही है। लेकिन इंडियन दोस्त ये समझते हैं कि RD-93 इंजन बुरा है क्योंकि वो पाकिस्तान के JF-17 में यूज़ होता है, और JF-17 का ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान और चाइना से है, इसलिए ये जहाज़ बुरा है। लेकिन जो हम RD-93 या RD-33 जैसे इंजन यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे। उसके अलावा बहुत से इंडियन न्यूज़ एजेंसीज ये भी दावा करती हैं कि JF-17 थंडर के RD-93 इंजन में क्रैक पड़ जाते हैं। बाय द वे, ये चीज़ मैं वैसी ज़िंदगी में पहली बार सुनता हूँ कि जहाज़ों के इंजन में भी क्रैक पड़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इंजन प्लास्टिक के बने होते हैं कि उनमें क्रैक बन जाते हैं? दुनिया इवन मैं ये चीज़ तेजस के बारे में भी कभी नहीं कह सकता कि इंजन में क्रैक पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अजीब सी और एबनॉर्मल सी बात है। ऐसा ना तो होता है, और ना ही आज तक हुआ है, और ना ही इंडिया ने कभी इसका सबूत दिया है, और अपने मुल्क में ही बैठ के ये दावा कर देते हैं कि इतने जहाज़ ग्राउंड हो चुके हैं। हालांकि असलियत ये है कि पाकिस्तान के जितने भी JF-17 के स्क्वाड्रन हैं, नंबर 16 स्क्वाड्रन, नंबर 28 स्क्वाड्रन, नंबर 2 स्क्वाड्रन, नंबर 16 स्क्वाड्रन, नंबर 14 स्क्वाड्रन, ये बारी बारी मुख्तलिफ एयर शोज़ का भी हिस्सा बनते हैं, ये मुख्तलिफ एयर एक्सरसाइजेज का भी हिस्सा बनते हैं। अब इस दफ़ा जो पाकिस्तान डे पर परेड हुई, उस पर नंबर 26 स्क्वाड्रन के JF-17 ने हिस्सा लिया। पिछली एनातोलियन ईगल हुई, उसमें नंबर 16 स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया। उससे पिछली एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज हुई, उसमें नंबर 28 स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया।
मतलब कि जितने भी स्क्वाड्रन होते हैं वो एक्टिव होते हैं और कोई भी GF-17 ग्राउंड नहीं हुआ। उसके अलावा इंडियन यूट्यूबर्स ने ये भी बात की कि पाकिस्तान में मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान की मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक अटैक हुआ था कामरा में, उसमें पाकिस्तान का साब 2000 एयरक्राफ्ट पूरी तरह तबाह हो चुका था। इवन साब कंपनी जो स्वीडन की है उसने उसे रिपेयर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उस पूरे एवैक्स एयरक्राफ्ट को खुद बनाया था मुल्की सतह पर। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही MI-17 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया का जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स का क्रैश रेट है वो पाकिस्तान से 60 से 70% तक ज़्यादा है। और उसके अलावा कारगिल की वॉर में भी इनसे MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये पाकिस्तान ने गिराया था। उसके बाद 2019 में भी इंडिया ने अपना ही MI-17 हेलीकॉप्टर खुद मार गिराया था। इवन इंडिया के बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी MI-17 हेलीकॉप्टर में ही थे जब वो क्रैश हुआ था। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो MI-17 हेलीकॉप्टर आखिरी क्रैश हुआ था आई थिंक 2019 में हुआ था, उसके बाद कोई भी अभी तक क्रैश नहीं हुआ। तो मेंटेनेंस की बात आप ना करें, वो आपके मुंह पर नहीं पड़ती। पाकिस्तान भी सेम वैसे ही बहुत से सिस्टम्स यूज़ करता है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में उनका क्रैश रेट बहुत बहुत कम है। एंड एक और इंडियन दावा कि पाकिस्तान RD-93 इंजन की रिपेयरेंस या ओवरहॉलिंग नहीं करता, तो मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान PAF बेस फैसल जो कि कराची में मौजूद है, वहाँ पूरी RD-93 और कुछ एवेक्स के इंजन्स की ओवरहॉल और मेंटेनेंस फैसिलिटी मौजूद है। उसके अलावा PAC कामरा में भी इनकी मेंटेनेंस फैसिलिटी मौजूद है। तो इंडियन दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि आप वीज़ा करवा के पाकिस्तान आइएगा और उसके बाद कराची एयरपोर्ट पर उतर के रक्षा लीजिएगा और PAF बेस फैसल जाइएगा। वहाँ आपको पूरी मेंटेनेंस फैसिलिटी RD-93 इंजन्स की मिल जाएगी। RD-93 इंजन की रिलायबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने ऑफिशियल्स के बयानात मौजूद हैं। दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक हाई रैंक ऑफिशियल का बयान है कि हम RD-93 इंजन के साथ 7000 घंटे फ्लाई कर चुके हैं एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट, कि ये इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन 2019 में जब पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक में भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उससे अगले दिन 27 फरवरी को भी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट जो कि JF-17 को फ्लाई करते थे, उनका इंटरव्यू किया गया तो उनसे इंजन के बारे में पूछा गया था। तो पायलट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि RD-93 एक रोबस्ट इंजन है, इनफ पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान एयरफोर्स इससे ज़्यादा बेहतर इंजन की तरफ देख रही है। मैं एक पायलट की बात पर ज़्यादा यकीन करूंगा, ना कि एक रैंडम यूट्यूबर या एक हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया सेल की बात पर यकीन करूं, जिनका काम ही सुबह शाम गलत खबरें देना होता है। और ये कोई पहली दफ़ा तारीख में नहीं हो रहा। इससे पहले सेम इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन मीडिया सेल यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के F-16 ग्राउंड हो चुके हैं। उसके बाद 27 फरवरी को सब ने देखा कि इन F-16 ने इंडिया पर क़यामत ढा दी थी। उसके बाद इंडियंस का सेम यही दावा PNS जुल्फ़िकार के बारे में भी था, लेकिन PNS जुल्फ़िकार मुख्तलिफ मिशंस सरंजाम दे रही है। HQ-16 के बारे में भी इनकी ANI न्यूज़ एजेंसी ने एक कॉपी पेस्टेड आर्टिकल शाया किया था, जिसको मैंने अपनी वीडियो में एक्सपोज भी किया, वो भी गलत साबित हुआ था। और इवन JF-17 के बारे में ये पहले यही समझते रहे हैं इंडियंस कि ये कोई प्रिसीशन गाइडेड स्ट्राइक नहीं कर सकता। तो वो आप इंडिया के अपने ही जनरल की ज़बानी खुद सुन लें कि ये प्रिसीशन स्ट्राइक करता है या नहीं। पाकिस्तान के SSG ग्रुप्स ने ये लोकेशन पकड़ी, अपने JF-17 फाइटर्स को दी, JF-17 फाइटर्स को दी, JF-17 फाइटर्स को दी, JF-17 फाइटर्स को दी, जिन्होंने बड़ा प्रिसीजन गाइडेड मिनिशंस का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।